हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ था उसका प्रश्नावली 2 अभ्यास 2 पढ़ने वाले हैं, 1 का बी। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न पढ़े थे, परिमेय संख्याओं के प्रगुण पढ़े थे। प्रगुण में हम लोगों ने संवरक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण, तीनों प्रगुण पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1 का बी क्या दिया हुआ है कि सत्य और असत्य बताइए। कह रहे हैं कि पहला वाला दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम लोग कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ पहला दिया है -4/5 प्लस -4/5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8/5 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लिया जाए, यहीं पे हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए -4/5 और बीच में दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पे भी दिया है -4/5। अब प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और यहाँ पे ऑलरेडी -4/, क्या दिया हुआ है 5। आप लोगों को पता होगा कि माइनस में माइनस क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, और चिन्ह माइनस का लगता है, तो -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा 5। जब हर सेम होता है तो उसको वैसे उतार देते हैं। तो हमारा क्या होगा, पहला वाला क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, पहला वाला हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा कह रहे हैं कि -6/7 + 6 यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको चलिए चेक किया जाए। -6/7 प्लस जो 6 था, इसके अपान में क्या हम 1 लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह यहीं से हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब चूंकि इसको देखना है तो देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे हम लोग -6 लिखेंगे, प्लस 1 से भाग करेंगे, 7 में कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 7 42, और इसको इसमें जोड़ेंगे जब, तो हमारा कितना आएगा, 36/7 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो यह आपका क्या है, सत्य है। क्रम विनिमय, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्रम विनिमय नियम मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो वही है कि मैंने बताया था आपको कि जैसे P/Q, ऐसे देखो, P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/Q, दोनों का योगफल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही वाला रहेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये तो एकदम गलत बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 परिमेय संख्या अगर मैं कहूँ P/Q प्लस R/S, ये 2 परिमेय संख्या हो गई, इनका योगफल क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। उस परिमेय संख्या में मैं एक और संख्या T/U जोड़ूं तो भी तो परिमेय संख्या आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या है, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, असत्य। आगे चला जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोगों का पहला दिया हुआ है -3/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -3/4। ठीक है, तो जब -3/4 दिया है और दिया है प्लस में करना है आपको, केवल 3 दिया है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 4 और 1 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से भाग 4 में जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा -3 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में,
4 बार जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 तिहाई कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। 12 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा हमारा कितना, 9/4। ठीक है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय, ठीक है, क्या है, संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या। अब चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। इसके अपान में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या जोड़ना है, -2/3 जोड़ना है। ठीक है बच्चे, अब चलिए 1 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम होता है 3 होता है। कितना होता है, 3। तो हम कहेंगे ठीक है, 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो -3 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा होगा -2 में, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसको ऐसे लिखा करो यहाँ पे ऐसे बराबर करके। ठीक बाबू, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग आगे लिखेंगे तो -3, यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -3 है। यहाँ पे आ जाएगा -2, अपान में कितना आ जाएगा, 3। माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 3 2 5 और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। यहाँ पे आ जाएगा -5/3, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रश्न को हम लोग, जो इधर वाला प्रश्न है इसको उधर करते हैं, उठा के इधर रख देते हैं। अब देखिए सत्यापित का मतलब क्या होगा, जैसे दिया हुआ है -5/8, तो इसमें देखिए एक दायां पक्ष है, एक बायां पक्ष है। ठीक है, हम लोग RHS लेते हैं, RHS मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। दायां पक्ष क्या है, -9/13 प्लस -5/8। अब देखिए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस, यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा कितना, -9/13। 13 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे जब भी तो कितना आएगा, 126 आएगा। अरे 126 कैसे आएगा, एक 104 आएगा। ठीक है, 13 से मैं भाग करूंगा तो कितना बार जाएगा, 8 बार। 8 का गुणा करूंगा 9 में 8 9 72, 8 से करूंगा तो 13 5 65। इनको हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। माइनस माइनस जुड़ जाता है तो हमारा कितना आएगा, 7 5 2 7, 6 6 12 1 13, 137/104। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया RHS। अब यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, -5/8, फिर प्लस में -9/13, प्लस गुणे माइनस बराबर -9 हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे -5/8। फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते ही 104 आएगा, 8 से भाग करेंगे 13 बच जाएगा, 13 5 65 आएगा, माइनस 13 से भाग करूँगा 8 बच जाएगा, 8 9 72। फिर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, जब माइनस माइनस जुड़ेगा तो आएगा हमारा 137/104। तो हम लिखेंगे LHS =
RHS, यही सत्यापित हो गया। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसी को बोलते हैं सत्यापन। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। प्रश्न में दे रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं RHS कितना दिया है, -7/12 + 3 दिया हुआ है, तो इसको अपान में 1 लिख सकते हैं। ठीक है बाबू। अब देखते हैं हम लोग कि 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको भी पता है 12 ही होता है। 12 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा -7 में करेंगे तो -7 ही आएगा। 1 से 12 में भाग करेंगे 12 बार जाएगा, प्लस बारते हैं 36। अब 36 में -7 जब जोड़ेंगे तो +29 आएगा, क्योंकि ये 36 प्लस में है। ठीक है, 29 बटा के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारा तो RHS आ गया। अब यहीं से हम लोग ले लेते हैं LHS। LHS में क्या है कि 3 + -7 बटा के कितना दिया हुआ है, 12। इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से नीचे से क्या करेंगे कि LCM लेंगे। LCM कितना आएगा, 1 और 12 का 12 आएगा। 1 से भाग करेंगे 12 में कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो बारते हैं 36, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। 12 का मैं 12 में भाग करूं 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा मैं 7 में करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। 36 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29/12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS = RHS। यही हो गया प्रूफ, सत्यापित मतलब प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको कृपया करके आप लोग नोट करें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे फिर। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसको भी सत्यापित करना है। तो हम कहेंगे कि देखिए RHS लेते हैं। क्या लेते हैं, RHS। अब RHS में क्या दिया हुआ है कि -4/7 ऐसे दिया हुआ है, प्लस बड़ा कोष्टक दिया हुआ है 1/4, और प्लस में इसमें दिया हुआ है 7/-16। ठीक है, इसको ऐसे बंद किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसको लिखते हैं -4/7 प्लस, अब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 1/4 है, यहाँ पे माइनस है तो -1 का ऊपर गुणा -1 का नीचे, तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का प्लस में गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा -7/16। इसको ऐसे अब बंद कर लो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इनका LCM ले लेंगे तो LCM कितना आएगा, 16 ही आएगा। अब देखो 4 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करते हैं तो 4 आएगा। -16 से भाग करोगे 16 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा। ठीक है, इस बड़े वाले कोष्टक को ऐसे बंद कर दो। फिर यहाँ पे प्लस है, ये कितना है, -4/7। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहीं पे आगे चलते हैं, यहीं पे आगे कर लेता हूँ। -4/7 को यहीं पे ऐसे रहने दो। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। अब देखो 4 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस में -3/16। कितना आएगा, -3/16। अब इसको हम और आगे सॉल्व किया जाए, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, यहीं सॉल्व करते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4/7, और प्लस था तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस। क्या आ जाएगा, -3/16। अब देखो 7 और 16 का LCM लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, कितना आएगा, 112 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 112 आएगा। 7 से जब मैं इसमें भाग करूँगा 16 बार जाएगा, 16 चौको 64 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64, -16 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि 16 से भाग करूँगा 7 आएगा, 7 का गुणा मैं 3 में करूँगा, 7 3 21। अब यहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ दिया जाए। तो अब 4 1 कितना होगा, 5 होगा, फिर 6 2 8 होगा, माइनस का 85/112। यह क्या आया हुआ है,
आपका RHS आया हुआ है। ठीक है, अब हम यहीं से LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, LHS देखिए क्या कैसे लगेगा, लिखेंगे कि यहाँ से ये LHS लेने पर LHS में हमारा दिया हुआ है बड़ा वाला ब्रैकेट -4/7। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है प्लस 1/4, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद प्लस 7/-16। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऊपर माइनस है तो इसको हम लिखेंगे -4/7 प्लस 1/4। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसको उतारते रहेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7/-16, तो यहाँ पे -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा कर लेना। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना -7/16 आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 28 होता है। कितना होगा 28। 4 का गुणा 4 में होगा 16 आएगा, माइनस का प्लस 7 एकम 7। अच्छा ये कैसे है एक बार फिर से देख लो। दोनों क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। फिर 7 का गुणा यहाँ पे, 4 का गुणा यहाँ पे, 4 चौको 16 और प्लस बीच में लगा हुआ है 7 एकम 7। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 9/28 माइनस 7/16। अब 28 और 16 में कॉमन है, इनका जब एलसीएम आप लोग लगाओगे, क्या लगाओगे एलसीएम जब लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 112 आएगा। कितना आएगा 112। ठीक है, जब हम 28 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा होगा 9 में तो 9 चौको 36 माइनस 16 से जब मैं भाग करूँगा 112 में तो हमारा कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा। और 7 का गुणा करूँगा 7 में तो आएगा हमारा कितना 49 में -36 जब जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा कितना हो 85 आएगा। कितना एक यहाँ पे जोड़ो 50 50 30 80 85 बटा के 112। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। यही प्रूव्ड लिख देना। ठीक है, यही सत्यापित करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चे देखते हैं। दिया कि यदि A व B दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि A व B क्या दिया हुआ है दो परिमेय संख्याएं हैं तो A प्लस B का मान -5 हटा। तो देखिएगा जैसे आपको पता है कि दो परिमेय संख्याएं A प्लस B हैं, तो हम लोगों ने एक योग का प्रगुण पढ़ा था उसमें कि क्रम विनिमय वाला कि A प्लस B का मान किसके बराबर होता है B प्लस A के मान। तो कह रहे हैं कि A प्लस B का मान कितना है -5 हटा के 11 है। तो यह किसके बराबर होगा B प्लस A के। तो अगर कोई पूछे कि B प्लस A का मान बताइए तो इनका मान भी कितना आएगा -5 बटा के 11। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख लेना क्रम विनिमय प्रगुण से क्रम बदलने पे A प्लस B का मान B प्लस A के मान के बराबर होता है। तो A प्लस B का मान -5 बटा 11 दिया है तो B प्लस A का मान यह आ जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए आगे देखा जाए। आगे कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब तुम लोग बताओ। देखो हमने बताया था अभी जैसे कि इसको A मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए B, तो यह किसके बराबर होता है B प्लस A के। तो देखो B के स्थान पे क्या दिया है -12 बटा 7 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है -12 बटा 7। A के जगह पे कितना दिया है 5 बटा के 11, 5 बटा के -11 लिख देना। ठीक है, ऐसे इसमें देख लो, इसमें देखो O वाला प्रगुण लगा हुआ है A प्लस B ऐसे करके प्लस C बराबर A प्लस में ऐसे ब्रैकेट में B प्लस C। इसको मैंने बताया था साचर्य प्रगुण। तो साचर्य प्रगुण को यूज करोगे तो देखो A के स्थान पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, B का स्थान क्या है खाली है, C के स्थान पे कितना दिया हुआ है -7 बटा के 12। अब इधर तुलना कर लोगे तो A का मान -10 सही है, B के स्थान पे कितना दिया है 5 बटा 6 और C के स्थान पे -7 बटा के 12। तो B का स्थान 5 बटा 6 है तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 5 के बटा में 6। समझे? चलो आगे चला जाए।
अगला प्रश्न देखो क्या है कि क्रिया के प्रगुणों को प्रयोग करके हल कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा पहला दिया हुआ है -3/7, इसको ऐसे उतार लो। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 5 बटा के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो प्लस गुणे माइनस बराबर -11 बटा के 14। अब सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, अब देखो इनका एलसीएम ले लो, सबका तीनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। 7 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे, 3 दूना के 6 माइनस 14 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे वही आएगा। 14 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 11 में करोगे वही आएगा। अब देखो 5 और 11 माइनस है, माइनस में जोड़ जाएगा तो आ जाएगा आपका 16। 16 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका माइनस का 10 बटा के 14। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि 2 बटा के 5 दिया हुआ है, 2 बटा के 5। अब देखो ये 4 बटा के 5 दिया तो इसको भी हम इधर कर सकते हैं, प्लस में लिख दिया यहाँ पे 4 बटा के -5। इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दो, प्लस लगा दो, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 बटा के 3 प्लस -2 बटा के 3। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इनका हर सेम है, तो पहली बात इसको ऊपर माइनस को ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर और -1 से नीचे, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, यहाँ आ जाएगा 4 बटा के 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा के 5। इनको एक सॉल्व साथ कर लो। ठीक है, इनको लिख लो 8 बटा के कितना आ गया 3 -2 बटा के 3। इनको एक साथ ले लिया जाए। अब देखो ऐसे लोगे, यहाँ पे 5 ही आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा, फिर प्लस लगा देना। ठीक है, क्या लगा देना, प्लस। अब देखो यहाँ से 8 से 2 घटेगा, कितना आएगा 6 बटा के 3। अब देख लो इसको हम काटेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बटा के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 बटा के 1। तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, -2 बटा के 5 प्लस 2 बटा के 1, एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -2, 1 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, और यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। किसका है, प्लस का। तो 1 से भाग करेंगे 5 बार, 5 दूना के 10। अब हमारा आंसर आ जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा +8 बटा के 5। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यह चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। फिर मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।